हाँ जी, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड की मिरर इमेज होता है, लेकिन वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होता ना। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, पाम्स को फेस करके ओवरलैप नहीं करना, दोनों दोनों पाम्स एक ही साइड पे सामने फेस करो और फिर ओवरलैप करने की कोशिश करो, तो आपके दोनों हैंड्स एक साथ ओवरलैप नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है। तो ऐसी चीज, ऐसे ही कंपाउंड्स भी होते हैं कुछ, अगर उनकी मिरर इमेज बनाओगे आप, तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊं सी, हर कार्बन टेट्रा 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड्स के लिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ना। तो अगर मान लो इस पे एक ग्रुप लगे हुए हैं, एक पे CH3 लगा हुआ है और एक पे C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जो कार्बन एटम है, कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा है जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। जैसे आपका ये सेंटर में कार्बन एटम जो बनाया मैंने, इस पे 4 ग्रुप लगाए, देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है। OH है, Cl है, CH3 है, C2H5, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अब इस कंपाउंड की अगर मिरर इमेज बनाई जाएगी, तो ये लेटरल इन्वर्जन हो जाता है मिरर इमेज बनाने में, तो ये ऐसा हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, C2H5 CH3 Cl, तो ऐसा हो जाएगा रोटेट कर। तो अब इस कंपाउंड को, अगर इन दोनों कंपाउंड्स को, बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड्स हैं, सिर्फ एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है। अगर इनको रोटेट कर, इनको एक दूसरे पे ओवरलैप करने की कोशिश करोगे, तो ये ओवरलैप नहीं होंगे। ये मिरर बनाया हमने बीच में, समझने के लिए। तो इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से किस चीज में डिफर करते हैं? डिफरेंट क्या होता है इन दोनों के अंदर? अ, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है। नॉर्मल लाइट जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। एक उस नॉर्मल लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करो, तो लाइट के जो दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना लाइट, तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लाइट के सेपरेट हो जाते हैं। तो लाइट जो है वो 3 डायमेंशनल की जगह 2 डायमेंशनल हो जाती है। उस स्पेशल टाइप की लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट जब इन कंपाउंड से आप पास कराते हो, तो अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये लेफ्ट पे रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। जो कंपाउंड राइट पे रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और एस इस कंपाउंड जो लेफ्ट पे रोटेट करता है उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसे नहीं है कि मैंने बताया कि यही वाला डेक्स्ट्रो होगा यही वाला लीवो, उल्टा भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो ये हो सकता है और लीवो ये हो सकता है। ये हमने रैंडमली लिखा है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है? वो स्ट्रक्चर को ऐसे देख कर नहीं बता सकते थियोरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली ही पता लग सकता है। आपको चेक करके ही पता लगेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करके इनसे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए दो सिंबल यूज किए जाते हैं, या तो इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है या पॉजिटिव सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। लेवो रोटेटरी के लिए या तो एल सिंबल यूज किया जाता है या फिर नेगेटिव साइन यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो इसमें हम एक चीज लिख लेते हैं, दे डिफर with respect to the rotation of plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL बोलते हैं इसे शॉर्ट में। क्या कैसे जनरेट होती है? नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराओ, तो लाइट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इफ
one is dextrorotatory, पॉजिटिव लिख देते हैं इसे, then the other is levorotatory. ठीक है, इसको नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि जिन कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक कार्बन एटम ऐसा हो जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, हर कंपाउंड नहीं कर सकते। तो ओनली द कंपाउंड्स with at least one asymmetrical carbon atom can exhibit asymmetrical carbon atom क्या होता है? कार्बन with 4 different groups, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसके ऊपर। 4 जो बॉन्ड्स बनाता है ना कार्बन, चारों बॉन्ड्स अलग अलग से बना रखे हो, कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए पूरे कंपाउंड। कार्बन with 4 different groups can exhibit ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप का होना जरूरी है, कम से कम एक कार्बन एटम। जैसे एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। CH3 CH2 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 CH3, ये कंपाउंड बना दिया मान लो मैं। अब इस कंपाउंड के अंदर कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है जिसपे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए। तो फिलहाल इस कंडीशन में दिस कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये लाइट को ना राइट रोटेट करेगा ना लेफ्ट रोटेट करेगा, तो ना तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना लीवो रोटेटरी। अगर इससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराएंगे तो लाइट जो है वो एज इट इज पास हो जाएगी। सो दिस कंपाउंड इज वुड बी कंसिडर्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। नो रोटेशन, नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। ठीक है, अगर इसी कंपाउंड में मैं एक चीज कर दूं सिर्फ, ठीक है, जस्ट डू वन थिंग इन दिस, कि इसमें एक H को रिप्लेस करके यहाँ Cl लगा देते हैं। तो अब यही वाला जो कार्बन एटम है इसके अंदर, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। कैसे? इसके लेफ्ट साइड पे CH3, राइट साइड पे ये पूरा C3H7, एक साइड पे Cl है और एक पे H। तो बेसिकली ये वाला जो कार्बन एटम है तुम्हारा, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो इसलिए ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट पे रोटेट करेगा या लेफ्ट पे रोटेट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये D और L या पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हो, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, ये जो कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। इसी की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कंपाउंड, इसको बोला जाता है स्टीरियो सेंटर। ठीक है,